हे ख्रिस्त की शांति सदा मेरे साथ रहे। आज 14 सितंबर 2024 से दिन है शनिवार। आज का संदेश, करम पर्व व क्रूस विजय, वर्ष का 23वें सामान्य शनिवार। आज का दिन पवित्र शास्त्र और अध्यात्म में भी मिले। ऐसा नहीं हुआ है। द्वितीय शनिवार के दिनों में एक पेड़ों की दत्तक ग्रहण स्वरूप को शैल करें। प्रथम बाइबल पद पर बोले व कहें। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 में। मत्ती 7:7 का अर्थ। मत्ती 7:7 बाइबल का एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रेरणादायक पद है। ये यीशु मसीह के उपदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और प्रार्थना के बारे में एक गहरा सत्य बताता है। ग्रेटर देन मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस पद का अर्थ, मांगो। यीशु हमें प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमें परमेश्वर से अपनी जरूरतों और इच्छाओं के लिए मांगना चाहिए। ढूंढो, हमें परमेश्वर को ढूंढना चाहिए और उसके करीब आना चाहिए। हमें उसके वचन का अध्ययन करना चाहिए और उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। खटखटाओ, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें लगातार और दृढ़ता से प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे हम एक दरवाजे पर खटखटाते हैं जब तक कि वह न खुल जाए। दिया जाएगा, पाओगे, खोला जाएगा। यीशु का वादा है कि अगर हम मांगते हैं, ढूंढते हैं और खटखटाते हैं तो परमेश्वर हमें वह देगा जो हमें चाहिए। इस पद का महत्व, प्रार्थना का महत्व। ये पद प्रार्थना के महत्व को दर्शाता है। यीशु हमें बताते हैं कि प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर से जुड़ सकते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। दृढ़ता, ये पद हमें दृढ़ता से प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है। हमें हार नहीं माननी चाहिए, भले ही हमें तुरंत उत्तर न मिले। परमेश्वर की दया, ये पद हमें परमेश्वर की दया और करुणा के बारे में बताता है। वो हमें सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। इस पद का संदेश, ये पद हमें सिखाता है कि प्रार्थना एक शक्तिशाली उपकरण है। अगर हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। संक्षेप में, मत्ती 7:7 हमें बताता है कि हमें परमेश्वर से मांगना, ढूंढना और खटखटाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें वह देगा जो हमें चाहिए। क्या आप मत्ती 7:7 के बारे में और जानना चाहते हैं? आप ये भी पूछ सकते हैं कि यह पद अन्य बाइबल के पदों से कैसे संबंधित है या ये हमारे दैनिक जीवन में कैसे लागू होता है। द्वितीय बाइबल पद में बोले। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में। योहन 3:16 का अर्थ। बाइबल का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पदों में से एक है। ये पद ईश्वर के प्रेम और मनुष्य के उद्धार के बारे में एक गहरा सत्य बताता है। योहन 3:16 का पाठ। ग्रेटर दैन, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करता है, वह नष्ट न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। इस पद का अर्थ, परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया। इस पंक्ति से पता चलता है कि परमेश्वर मनुष्यों से बहुत प्यार करता है। ये प्यार इतना बड़ा है कि उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए दिया ताकि हम पाप और मृत्यु से मुक्त हो सकें, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करता है, वह नष्ट न हो। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे नष्ट नहीं होंगे, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। अनंत जीवन प्राप्त करें। अनंत जीवन का मतलब है कि हम परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहेंगे। इस पद का महत्व, ईश्वर का प्रेम।
ये पद हमें ईश्वर के अपार प्रेम के बारे में बताता है। उद्धार, ये पद हमें बताता है कि यीशु मसीह के माध्यम से ही हम पाप और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं और अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास, ये पद हमें विश्वास करने के महत्व के बारे में बताता है। यीशु मसीह पर विश्वास करके ही हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। इस पद का संदेश, ये पद हमें बताता है कि ईश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और उसने हमें बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दिया। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन का केंद्र बनाना चाहिए। संक्षेप में, योहन 3:16 हमें ईश्वर के अपार प्रेम और मनुष्य के उद्धार के बारे में बताता है। ये पद हमें विश्वास करने और यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। क्या आप योहन 3:16 के बारे में और जानना चाहते हैं? तारांकन, आप ये भी पूछ सकते हैं कि यह पद अन्य बाइबल के पदों से कैसे संबंधित है या ये हमारे दैनिक जीवन में कैसे लागू होता है। तृतीय बाइबल पद पर बोले। स्तोत्र पाठ अध्याय 78 पद संख्या 1 BC 2:3-4-38। संदर्भ, स्तोत्र 78 एक ऐसा भजन है जो इस्राएल के इतिहास को याद करता है। ये भजन इस्राएलियों को उनके इतिहास की याद दिलाता है, खासकर उनके पूर्वजों द्वारा किए गए पापों और परमेश्वर की कृपा को याद दिलाता है। पदों का अर्थ, स्तोत्र 78:1 BC 2। हे मेरी प्रजा, मेरी शिक्षा को सुन, हे इस्राएल, मैं तुझसे गवाह हूँ। मैंने तुझे जन्म दिया था और मैं तुझे उठाया था। अर्थ, ये पद इस्राएलियों को ध्यान से सुनने के लिए कहता है। भजनकार उन्हें बताता है कि वो उनके बारे में बहुत कुछ जानता है और वो उन्हें अपने इतिहास के बारे में सिखाना चाहता है। स्तोत्र 78, 3-4-35। तथापि उसने उनकी लालसाओं को पूरा किया और उन्होंने अपनी भूख को शांत किया। फिर भी उन्होंने उसका परीक्षण किया और सर्वोच्च परमेश्वर की सीमाओं को पार किया। अर्थ, इस्राएलियों ने बार बार परमेश्वर का परीक्षण किया और उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया। भले ही परमेश्वर ने उनकी सभी जरूरतों को पूरा किया, फिर भी वे उसके विरुद्ध बागी हो गए। स्तोत्र 78, 36-37। और उन्होंने परमेश्वर के पवित्र स्थानों को अपवित्र किया, उन्होंने दान पर छापा मारा। अर्थ, इस्राएलियों ने परमेश्वर के मंदिरों को अपवित्र किया और दान नामक शहर पर आक्रमण किया। ये दर्शाता है कि वे कितने विद्रोही हो गए थे। स्तोत्र 78:38। और उन्होंने परमेश्वर के साथ झगड़ा किया और सर्वोच्च के विरुद्ध क्रोधित हुए। अर्थ, इस्राएलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध बगावत की और उसके खिलाफ क्रोधित हुए। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा और उसकी शक्ति को चुनौती दी। संपूर्ण अर्थ, ये पद हमें दिखाते हैं कि इस्राएल के इतिहास में बार बार एक ही पैटर्न दोहराया गया। परमेश्वर ने उन्हें मुक्ति दी, उनकी रक्षा की और उनकी जरूरतों को पूरा किया, लेकिन वे बार बार उसके विरुद्ध बागी हो गए। ये भजन हमें याद दिलाता है कि हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहना चाहिए और उसके प्रेम को कभी नहीं भूलना चाहिए। आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता, आज्ञाकारिता, ये भजन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। कृतज्ञता, हमें परमेश्वर के उन सभी आशीर्वादों के लिए आभारी रहना चाहिए जो उसने हमें दिए हैं। पाप के परिणाम, इस भजन से हम सीखते हैं कि पाप के गंभीर परिणाम होते हैं। परमेश्वर की क्षमा, भले ही इस्राएलियों ने बार बार पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें हमेशा क्षमा किया। ये हमें आशा देता है कि परमेश्वर हमें भी क्षमा करेगा। संक्षेप में, स्तोत्र 78:1 BC 2, 34-35, 36-37,
38 हमें इस्राएलियों के इतिहास के बारे में बताता है और हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहना चाहिए और उसके प्रेम को कभी नहीं भूलना चाहिए। तारांकन, क्या आप स्तोत्र 78 के किसी अन्य भाग के बारे में जानना चाहते हैं? आखिरी बाइबल पद पर बोले। यहूदा अध्याय 1 पद संख्या 21 में यहूदा 1:21 का अर्थ एक महत्वपूर्ण पद है जो हमें परमेश्वर के प्रेम और यीशु मसीह की दया पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यहूदा 1:21 का पाठ। ग्रेटर देन अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। इस पद का अर्थ अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। इसका अर्थ है कि हमें हमेशा परमेश्वर के प्रेम को महसूस करना चाहिए और उसमें बने रहना चाहिए। यह एक सक्रिय कार्य है जिसमें परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना, प्रार्थना करना और उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाए रखना शामिल है। अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। यीशु मसीह की दया अनंत जीवन का मार्ग है। हमें हमेशा इस आशा को अपने दिल में रखना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर देंगे और हमें स्वर्ग में अनंत जीवन देंगे। इस पद का महत्व, परमेश्वर का प्रेम। ये पद हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और हमेशा हमारे साथ है। आशा, ये पद हमें आशा देता है कि भले ही हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करें, परमेश्वर हमारे साथ है और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। विश्वास, ये पद हमें विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन दिया और हम उसके माध्यम से अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। इस पद का संदेश, ये पद हमें सिखाता है कि हमें हमेशा परमेश्वर के प्रेम में बने रहना चाहिए और यीशु मसीह की दया की आशा को अपने दिल में रखना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। संक्षेप में, यहूदा 1:21 हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का प्रेम ही हमारा सबसे बड़ा आधार है और यीशु मसीह की दया हमें अनंत जीवन की आशा देती है। क्या आप यहूदा 1:21 के बारे में और जानना चाहते हैं? आप ये भी पूछ सकते हैं कि यह पद अन्य बाइबल के पदों से कैसे संबंधित है या ये हमारे दैनिक जीवन में कैसे लागू होता है। अंतिम प्रार्थना। क्रूस विजय के लिए अंतिम प्रार्थना। क्रूस विजय एक ऐतिहासिक घटना है जिसने ईसाई धर्म को गहराई से प्रभावित किया। इस घटना को याद करते हुए और इसके महत्व को समझते हुए हम क्रूस विजय के लिए विशेष प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ कुछ प्रार्थनाओं के उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप अनुकूलित कर सकते हैं। प्रार्थना 1। हे स्वर्गीय पिता, हम क्रूस के मार्ग पर चलने वाले सभी सैनिकों को याद करते हैं। उनकी बलिदानों ने हमें आज़ादी और आस्था का मार्ग दिखाया। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी आत्माओं को शांति दें और उन्हें अपने स्वर्ग में स्थान दें। आज भी हमारी दुनिया में कई संघर्ष हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें शांति का मार्ग दिखाएं और हमें एक दूसरे से प्रेम करने की शक्ति दें। आमीन। प्रार्थना 2। हे प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर हमारे लिए अपना जीवन दिया। आपकी बलिदान ने हमें पाप से मुक्ति दिलाई और हमें अनंत जीवन दिया। हम आपकी कृपा के लिए आभारी हैं। आज हम क्रूस विजय के सभी सैनिकों को याद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें शांति दें और उन्हें अपने स्वर्ग में स्थान दें। आमीन। प्रार्थना 3। हे पवित्र आत्मा, आप हमें शक्ति और साहस दें ताकि हम क्रूस विजय के मूल्यों को अपने जीवन में लागू कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि हम हमेशा प्रेम, दया और क्षमा के मार्ग पर चलें। आमीन। आप अपनी प्रार्थना में निम्नलिखित तत्वों को भी शामिल कर सकते हैं। विशिष्ट सैनिकों का नाम। यदि आप किसी विशेष सैनिक को याद करना चाहते हैं
तो आप उनके नाम का उल्लेख कर सकते हैं। आभार, आप परमेश्वर के सभी आशीर्वादों के लिए आभारी हो सकते हैं। क्षमा, आप उन लोगों के लिए क्षमा मांग सकते हैं जिन्होंने गलतियां की हैं। शांति, आप दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी प्रार्थना को अपने दिल से करें और परमेश्वर से सीधे बात करें। यहाँ कुछ अन्य विचार दिए गए हैं। आप किसी चर्च या धार्मिक संगठन में क्रूस विजय के लिए प्रार्थना सभा में भाग ले सकते हैं। आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। आप एक शांत स्थान पर अकेले बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। क्रूस विजय के लिए प्रार्थना करना हमें हमारे इतिहास को याद करने और भविष्य के लिए आशा रखने में मदद करता है। क्या आप क्रूस विजय के किसी विशेष पहलू के बारे में प्रार्थना करना चाहते हैं? मैं आपको एक अधिक विशिष्ट प्रार्थना बनाने में मदद कर सकता हूँ।